हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज से जेठ का महीना प्रारंभ हो रहा है और जेठ के मास में हनुमान जी की स्तुति की जाती है, हनुमान जी की आराधना की जाती है। और हनुमान जी को ऐसा माना गया है कि इस समय भी वो जीवित हैं, वो सदैव हैं हनुमान जी। और सबसे प्रभावी देवता हनुमान जी माने गए हैं। अतः सबसे ज़्यादा मंदिर आजकल हनुमान जी के हैं, सबसे ज़्यादा व्रत लोग मंगलवार का हनुमान जी का करते हैं। तो इस जेठ मास में हम लोग हनुमान चालीसा का श्रवण करेंगे। भगवान की चर्चा करना, भगवान पर कथा कहना भी भगवान की उपासना ही है, और भगवान का कथा श्रवण भी भगवान की उपासना है। और यह कथा आप लोग अवश्य सुने, क्योंकि हनुमान जी के लिए कहा गया है कि स्मरण करते ही सिद्धि प्राप्त होती है, और हनुमान जी के लिए कुछ भी देह असंभव नहीं। और बिना समझे हुए सुंदर कांड का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना भी ठीक नहीं है। तो आप इसका श्रवण करें, हनुमान चालीसा को अच्छे प्रकार से उसके अर्थ को ग्राह्य करें और समझते हुए उसका पाठ करें तो अत्यंत प्रभावशाली होगा। तुलसीदास जी ने बहुत से ग्रंथ लिखे और हनुमान चालीसा अत्यंत लोकप्रिय है। घर घर में प्रायः सुबह शाम रोज पढ़ा जाता है, दिन में एक बार अवश्य ही पढ़ लेते हैं लोग। इसमें 40 चौपाइयाँ हैं और हनुमान जी के यश का गान किया गया है। हनुमान जी का यश ऐसा है कि जिसको शब्दों में बांधना और जिसको गान कर पाना अत्यंत दुरूह कार्य है। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। हनुमान जी का स्मरण करने मात्र से समस्त संकटों का नाश हो जाता है, यह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत बलवान है, बहुत शक्ति है हनुमान जी में। शक्ति क्यों है? क्योंकि हनुमान जी शिव के अवतार हैं और राम भक्त हैं। तो उपास से जो होता है, आपका जो राम मान लिया आपके उपास्य हैं, आप उपासक हैं, हनुमान उपासक हैं, राम उपास्य हैं। तो उपास्य का मतलब निकट बैठना। तो उनके आराधना करते करते, यानी कि हृदय से हर समय उनके निकट रहते रहते उपासक में उपास्य के गुण आ जाते हैं। तो हनुमान जी में राम जी के भी समस्त गुण विद्यमान हैं। हनुमान जी सीता माता के पुत्र हैं। हनुमान जी के हृदय में सीता राम विराजमान हैं। तो हनुमान जी परम सिद्ध भगवान हैं। राम ते अधिक राम करदासा कहा जाता है हनुमान जी के लिए। जो आप इच्छा करिए वह हनुमान जी की उपासना से पूर्ण होती है, राम की भक्ति प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा एक हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में बहुमूल्य रत्न है, जो तुलसीदास बाबा कृत है। जब हम किसी का परिचय कराते हैं तो उसका नाम, रूप, जाति, स्वरूप, संबंध आदि बताया जाता है। तो हनुमान जी का परिचय में हनुमान जी का नाम हनुमान है, रूप इनका वानर का है, जाति इनकी पशु है, स्वरूप इनका ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है ये, और राम से संबंध इनका दास का है।
दास्य भाव की भक्ति के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं हमारे हनुमान जी। और अवतार की दृष्टि से शिव के अवतार हैं, मैंने पूर्व में भी बताया। वायु के पुत्र हैं, अतः वायु परम शक्तिशाली होती है, हनुमान भी परम शक्तिशाली हैं। अंजनी माता और केसरी के पुत्र हैं, इनके नंदन यानी पुत्र हैं। उनका लक्ष्य केवल एक है, उन हनुमान जी का कर्म केवल एक है, वह राम की सेवा, राम के निर्देशों का पालन। अपना कुछ भी नहीं है उनमें, जो कुछ है बस राम की भक्ति सेवा में लगे रहना ही हनुमान जी का कर्तव्य है। और सकल गुण निधानम ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानी में अग्रगण्य है, परम ज्ञानी हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान में सदैव प्रतिष्ठित हैं और समस्त गुण हैं उनमें। जैसे वैराग्य भी दृढ़ है, बल भी दृढ़ है, ज्ञान भी दृढ़ है, भक्ति भी दृढ़ है, अहंकार विहीनता है, दास्य भाव है, विनम्रता है। कोई ऐसा गुण और भक्त तो उच्च कोटि के वो हैं ही। सभी के लिए हनुमान जी एक आदर्श हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा उपासना लोग हनुमान जी की करते हैं और तत्काल प्रभाव से हनुमान जी हनुमान चालीसा पढ़ने पर मनुष्यों की मदद करते हैं। और हनुमान जी के यश का गान जो वाणी करती है वह वाणी पवित्र हो जाती है। हनुमान जी के यश का श्रवण जो श्रोत्रेंद्रिय यानी कर्ण करते हैं वह कान पवित्र हो जाते हैं। जो मन हनुमान जी का स्मरण करता है वह मन शुद्ध हो जाता है और उस मनुष्य के हृदय में भक्ति साक्षात प्रतिष्ठित हो जाती है। क्यों? क्योंकि सीता भक्ति माता है और वो हनुमान जी के हृदय में विराजमान है। तो जिसके हृदय में भक्ति विराजमान है हम उसकी उपासना करेंगे तो जो हमारा उपास्य है उसके गुण हमारे अंदर भी आएंगे और हमारे अंदर भक्ति जागृत होगी, फलित होगी, पालित होगी, पोषित होगी, प्रतिष्ठित होगी। और इनकी हनुमान जी की उपासना का ज्ञान ये परब्रह्म स्वरूप हैं। तो ब्रह्म की का यशगान करना, ब्रह्म की उपासना करना ही है। और हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ जब हम करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी इच्छा मन में होगी वह आपकी पूर्ण हो जाएगी। आपके मन में शुभ कामनाएं हैं, जो कामनाएं हैं शुभ कि ये पूर्ण हो जाए, उनकी भी सिद्धि हो जाती है। जो सुमिरत सिद्धि होई, स्मरण करोगे हनुमान जी का तो आपकी जो कामनाएं हैं वो सिद्ध होंगी। भक्ति की याचना आप करते हैं तो भक्ति करते करते आप उच्च कोटि के भक्त बन जाएंगे। परमात्मा की प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपको आत्मानुभूति हो जाएगी और ज्ञान सिद्ध हो जाएगा। ज्ञान जब सिद्ध होगा तभी तो आत्मानुभूति होगी। अंत में परमात्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान हमारी आत्मा में प्रतिष्ठित है और जब हनुमान जी की भक्ति करते 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 चित्त शुद्ध और पवित्र और निर्मल हो जाता है तब उसी आत्मा में हमें परमात्मा का दर्शन हो जाता है। यही ज्ञान की सिद्धि है। आत्मानुभूति हो जाए तो ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। राग हमारे अंदर न रहे तो वैराग्य की सिद्धि हो जाती है। लेकिन हम ये मेरा बच्चा है, ये मेरा मकान है, ये मेरा पद है, ये मेरा धन है, ये मेरी माता है,
हम विभिन्न मोह माया रागों में पड़े रहते हैं और जब इन रागों से हमारा विराग होता है तब वैराग्य सिद्ध होता है। तो किसी तरह की सिद्धि की आपको कामना है तो आप हनुमान चालीसा के पाठ से प्राप्त कर सकते हैं। क्यों प्राप्त कर सकते हैं? होए सिद्धि साथी गौरी सा, मतलब भगवान शिव साक्षी हैं। होए सिद्धि साखी गौरी सा, गौरी सा यानी कि शिव जी इन समस्त सिद्धियों के साक्षी हैं। परमात्मा शिव सर्वोत्तम परब्रह्म है, सदैव ध्यान में रहते हैं। तो शिव जी इसके साक्षी हैं कि हनुमान चालीसा के पाठ से समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो घटना नहीं घटने वाली है, आपको कोई कामना है, लगता है ये हो ही नहीं सकता, आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, वह घटेगी, वो कामना पूर्ण होगी। और अगर आपको ये है कि कोई घटना टल जाए, बुरी घटना, तो वो भी आप हनुमान जी की आराधना करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो वो घटना भी टल जाएगी। क्यों? भावियों मेट सके त्रिपुरारी, हनुमान जी के पीछे शिव जी की शक्ति है। और भविष्य है, भविष्य को कहते हैं, आपका कर्म जो है वही भविष्य है, और भविष्य को कोई नहीं मिटा सकता सिवाय शिव जी के। तो हनुमान जी पर तो शिव जी का वरद हस्त है। तो हनुमान चालीसा के पाठ से अगर कोई बुरी घटना भविष्य में होने वाली है वह भी टल जाती है। इसके पाठ से आपको कुछ भी प्राप्ति हो सकती है। हनुमान जी को तुलसीदास जी अपना गुरु मानते थे। हनुमान जी का स्वरूप ही गुरु का है। गुरु का मतलब है जो ज्ञान दे। जब हनुमान जी इतनी विपरीत परिस्थितियों में लंका में जाके और रावण को ज्ञान का उपदेश कराए तो परम ज्ञानी के ही लिए ये संभव है। नहीं तो इतनी विकट और विपरीत परिस्थितियों में बड़े बड़ों का ज्ञान डोल जाता है, ज्ञान भूल जाता है। लेकिन जिसका स्वरूप ही ज्ञान हो, सिर्फ उसी को इतनी विकट परिस्थिति में ज्ञान बना रहता है, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप हो। तो हनुमान चालीसा का प्रारंभ भी गुरु वंदना से हुआ है। श्री गुरु चरण सरोज रज से आरंभ है और अंत भी गुरु से ही हुआ। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तुलसीदास जी हनुमान जी को गुरु रूप मानते थे और उनकी शरण में रहते थे। उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने राम का दर्शन किया, राम को प्राप्त किया। और इसके आगे का श्रवण हम लोग अगले कथा में करेंगे। धन्यवाद।